कुछ हफ्ते पहले मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था। वहीं पर कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत भूखा, बहुत प्यासा था। देखने में थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा दूर तक सफ़र करके आए। वो दुकान पर आया, दुकान वाले से कुछ मीठा खाने के लिए मांगा। दुकान वाले ने कहा क्या चाहिए? तो भाई कुछ भी दे दो मीठा चीज़ खाने के लिए। दुकान वाले ने उनको वो मिठाई दे दी। अब उसने जब मिठाई खाया तो उसको थोड़ा आराम मिला। थोड़ा वहीं बगल में एक चबूतरा बना था, वहाँ बैठ गया, थोड़ा आराम किया और फिर कुछ देर बाद उसने दुकान वाले से पानी मांगा कि भाई थोड़ी मेहरबानी करके पानी पिला दो। तो दुकान वाले ने कहा कि भाई मेरे पास बोतल तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। मैं भी वहीं खड़ा था बगल में। मैंने कहा भाई ला बोतल मुझे दे दे। वहीं पास में थोड़ी दूर एक नल था, मैं गया वहाँ से पानी भर के लाया और उसको दे दिया। उसने पिया। पीने के बाद उस आदमी ने मुझे धन्यवाद कहा। मैंने कहा अरे दादाजी रहने दीजिए, धन्यवाद मत कहिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इतना कहा वो मुस्कुराए। वो थोड़ी मुस्काए और फिर वहीं पे बैठ गए और मैं भी उनके पास में बगल में बैठ गया। इतने में उन्होंने एक लंबी सांस ली और मुझे कुछ बताने लगे। और बताया भी तो ऐसे बहुत कमाल की बात बताई उन्होंने कहा कि एक बार मैं किसी गांव में सफ़र के लिए गया था। कुछ अलग ही था वो तो। यहाँ इस दुकान पे मैं आज बैठा हूँ, इस दुकान के अलावा इस गांव में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन मैं जिस गांव में गया था सफ़र के लिए, वहाँ तो एक भी दुकान दिखने के लिए नहीं मिली। बस कुछ दुकान थी, कहीं थोड़ी दूर होटल का दुकान था, तो कहीं कोई साइकिल पंचर बनाने वाला दुकान था, या ऐसे ही छोटे मोटे दुकान थे। कोई ऐसा बड़ा दुकान वहाँ नहीं था। मैंने कहा दादाजी बात तो ठीक है आपकी, होता है कहीं, लेकिन वहाँ तो आप कह रहे हो एक भी दुकान नहीं था, तो लोग सामान कैसे लेते थे? बताइए, वहाँ सामान कैसे लेते थे सब लोग? तो उन्होंने कहा कि वहाँ ये सब फालतू चीज़ें ना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वहाँ बस थोड़ा जो काम की चीज़ें होती है, दाल चावल हुआ और फिर तेल पानी, यही सब बस यूज़ होता है यहाँ पे। इतनी चीज़ें वहाँ यूज़ होती है। तो वहाँ से वो लोग अपना फसल करते हैं, खेती करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, वहाँ से वो लोग निकाल लेते हैं। और ये फालतू चीज़ें होती हैं, इनका यूज़ नहीं करते हैं। वो लोग खेती बहुत अच्छी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपनी खेती से ही सब कुछ चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। मेहनत है वहाँ, और यहाँ के लोगों में उतनी मेहनत नहीं है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा उनकी बातों को। और उन्होंने एक कमाल की बात बताई कि थोड़ी ही दूर में उस गाँव में जा रहा था, और वो मुझसे कहे कि थोड़ी देर में ऐसे गांव में जा रहा था, तो वहाँ मुझे एक साइकिल पर बोझा रखकर चलते हुए एक आदमी को देखा मैंने कि साइकिल पर बोझा रखकर जा रहा था और अचानक से एक थोड़ा सा गड्ढा आया। गड्ढे में जैसे ही साइकिल गई, उसका टायर थोड़ा स्लिप हुआ और बोझा नीचे गिर गया। और बोझा थोड़ा बड़ा था, इसलिए बहुत भारी था, वो अकेले नहीं उठा पाया। तो वहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 200 मीटर की दूरी पे कुछ बच्चे, 2000 बच्चे तक खेल रहे थे। उन्होंने जब देखा उस बूढ़े आदमी को कि वो अकेले बोझे नहीं उठा पा रहे, तो वो वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे 4-5 बच्चे जो थे वो उनके पास दौड़ कर आए और उनके बोझे को उठा करके वापस साइकिल पर रख दिया। और उन्होंने कहा कि आप आराम से अपने घर पे जाइए। ये दृश्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही दृश्य नहीं, अगले दिन फिर मैं उसी सड़क पे जा रहा था, उस गांव की सड़क पे जा रहा था। थोड़ी दूर में चल के गया तो वहाँ देखा तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सा नाला था। और रोज़ उस समय, जिस समय मैंने नाले को देखा था, उस समय एक बैलगाड़ी वाला रोज़ वहाँ से गुजरता था, वहाँ से रोज़ गुजरता था। और जैसे ही उसकी गाड़ी नाले में जाती थी, उसका टायर फंस जाता था और उसको उसमें निकालने की बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अकेला वो निकाल भी नहीं पाया। तो मैंने क्या देखा कि जिस समय उसकी गाड़ी नाले में फंसी, उसी समय वही बगल में एक स्कूल में छुट्टी हो गई थी। थोड़े बड़े बच्चे थे उसमें, उस स्कूल में। वो बच्चे आते थे और उसकी गाड़ी को धक्का लगा करके गाड़ी को बाहर निकाल देते थे। और ये दृश्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैंने
उन बच्चों में से एक बच्ची को बुलाया और पूछा कि बच्चों मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इन बूढ़े आदमी की आपने सेवा की, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक शंका है कि आज तो आप लोगों ने इनका गाड़ी निकाल दिया, कल अगर आपकी छुट्टी हुई और आप लोग कुछ वजह से यहाँ ना हो तो इनकी गाड़ी कौन बाहर निकालेगा। तो उसमें से एक बच्चा थोड़ा नटखट था, उसको मुस्कुरा करके हंस कर बोला कि बाबा जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग किसी ना किसी हाल पे यहाँ डेली आकर के 15 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं कि जब भी ये बूढ़े व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आएंगे तो हम इनका गाड़ी बाहर निकाल देंगे नाले में से। फिर वो व्यक्ति मुस्कुराया और हंस के बोला चलो ठीक है, आप लोग डेली ऐसा करते, बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक शंका और है कि संडे को तो स्कूल बंद होता होगा आप सबका, क्या संडे के दिन भी आप लोग निकालते हो? वहाँ तो बहुत दिक्कत होती होगी बेचारे को, इतना बूढ़ा व्यक्ति कैसे निकालता होगा। फिर वही नटखट बालक बोला कि अरे बाबा जी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम संडे को ज़बरदस्ती यहाँ खेलने के लिए आते हैं, बहाना बनाकर कि जब भी इस बूढ़े व्यक्ति की गाड़ी फंसे तो हम निकाल सकें। ये बातें सुनकर वो व्यक्ति बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ, वो बहुत खुश हुआ। और इन बाबा जी की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। मैंने सोचा कि अच्छा वहाँ तो हो रहा है, पर काश यहाँ अपने एरिया में भी ऐसा होता। अपने एरिया छोड़ो, अपना गांव छोड़ो, काश कि ऐसा पूरी दुनिया में होता। ऐसा पूरी दुनिया में होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा पूरी दुनिया में होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता।